Okay, so Disha, welcome to this Web Talk series. Hi. अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को. Hi ओके. हाय. everyone. Hi Dinesh यस. bhai. हेलो. ओके, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड्स टू कैश एंड पे चेक्स. अब ये टॉपिक थोड़ा अलग है. उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स दिशा दवे बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि दिशा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. दिशा एक कंटेंट राइटर है, पर ये कंटेंट राइटर की जर्नी जो है उन्होंने जब शुरू की थी, राइट, कब से की थी वो सब हम आज जानेंगे. बट उसके बारे में मैं पहले बताना चाहता हूँ कि दिशा एक्चुअली डॉक्टर है बाय प्रोफेशन. तो वो एजुकेशन में उन्होंने डेंटल किया हुआ है, सो शी इज अ डॉक्टर. एंड उन्होंने जो रास्ता चुना है वो है कंटेंट राइटर का. और ये उनका पहले से ही पैशन था. वो जब से पहले से बचपन से ही बहुत कुछ राइट करते थे. और उन्होंने अपनी कैरियर बजाय डॉक्टर के उन्होंने कंटेंट राइटिंग मतलब राइटिंग के फील्ड में आगे शुरू की है. और उनको 10 साल से भी ज्यादा अनुभव है एज अ कंटेंट राइटिंग का. तो लेट्स वेलकम दिशा दवे. और उनसे ही सुनते हैं पूरी बातें कि वर्ड्स टू पे चेक ये एक्चुअली है क्या, उससे क्या कर सकते हैं और उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो वेलकम दिशा टू दिस वेब टॉक सीरीज. Thank you Dinesh bhai. Thank you for that sweet introduction. Good evening to everyone. Thank you for joining in on a Saturday evening. And I am happy to be a part of this. So let's start with the journey from words to cash and paychecks. जी. So I started off in 2011 with that sweet intention of giving my parents a surprise on their 25th marriage anniversary. So हम्म. I wanted to earn something. और मैं कुछ अपने पैसों से उन्हें देना चाहती थी. और तब मेरी डेंटिस्ट्री की सिर्फ इंटर्नशिप खत्म हुई थी. तो डेंटिस्ट्री से तो मुझे नहीं मिल पाता कुछ. तो मैंने जस्ट नौकरी पे ऐसे ही राइटिंग जॉब्स, क्योंकि तब तो मुझे ये भी पता नहीं था कि कंटेंट राइटिंग जैसा कुछ है. तो मैंने सिर्फ इतना सर्च किया कि राइटिंग जॉब्स बस, क्योंकि कुछ बैकग्राउंड नहीं था, कुछ ऐसे गूगल तब उतना नहीं था कि सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, लिंक्डइन भी उतना नहीं था. तो मैंने जस्ट डाला और एक दो जगह अप्लाई किया ऐसे ही, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का तो कुछ बैकग्राउंड था नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत फेसबुक पेज का एक्सपीरियंस था. और एक जगह से मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि हाँ, वी आर ओपन टू पार्ट टाइम जॉब, वी आर ओके विद दैट. एंड बस आई जॉइन देयर. 9 to 2 की जॉब थी और ज्वाइन किया. और फिर ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, इससे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो कभी सोचा नहीं था कि पर्सनल डायरी में लिखने से और उसको प्रोफेशन बनाने के बाद कुछ मिल पाएगा. क्योंकि मैं भी ऐसे ही अननोन थी, जैसे कुछ लोग आजकल है, दे आर नॉट श्योर कि कैसे पैसे मिल सकते हैं लिखने से. तो बस ऐसे चालू किया और फिर फ्रीलांसिंग करती थी. फिर क्लाइंट्स मिले यूएस के, यूके के, सिंगापुर के. फिर पता चला कि कितना वास्ट है, और ये तो मैं तो सिर्फ एक ड्रॉपलेट हूँ उस वास्ट वर्ल्ड में. तो उससे फिर धीरे धीरे चालू किया और फिर 2016 में फुल टाइम कंटेंट राइटिंग चालू किया. फिर अच्छा लगने लगा, तो आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट अब. And I'm working at Email Upler since 4 years. So it's been a great experience so far. वेरी गुड दिशा जी.
ये आपकी स्टोरी जो है वो वेरी इंस्पायरिंग है कि जहाँ पे आपने पढ़ना पढ़ाई के साथ ये किया, और ये आप अभी आप जब बता रहे थे ना, तो यू वोंट बिलीव कि मैं ये देख रहा था कि आपके चेहरे पे जो खुशी थी कि जो आप हाँ, प्रोफेशन में हो अभी, वो दिख रही है कि मतलब यू आर एंजॉयिंग द योर प्रोफेशन थरली। और हाँ, वही चीज है कि मतलब आपको जो कंटेंट राइटिंग में जो मजा आता है वो आपके चेहरे से भी दिख रहा है। सो वेरी गुड, हाँ, वेल डन जी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अ, क्या वर्ड्स हमें पैसे बना सकते हैं वर्ड से? हाँ। तो उससे मैं अब लेट्स सी। आपको हाँ, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। हम ज़ोमैटो, स्विगी के ईमेल्स देखते हैं, फ़ोन पे उनके ऐप नोटिफ़िकेशंस आते हैं। जैसे 2 दिन पहले ही मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पे आया था, आंसर टू एवरीथिंग इज़ बिरयानी। अब ऐसी टैगलाइन पढ़ के कौन ऐसे, ऑब्वियसली वी आर नॉट ऑर्डरिंग अभी, लुकिंग इन द करंट सिचुएशन, बट हम्म एक बार तो ऐसे मन हो ही जाएगा कि हाँ, चलो ऑर्डर करते हैं। तो वो जो हम्म। मन होगा वो शब्दों से होता है कि हाँ, द आंसर टू हम्म एवरीथिंग इज बिरयानी एंड यू कैन नॉट स्टॉप दैट क्रेविंग कि हाँ, अब मुझे बिरयानी खाने की। या तो आप घर पे भी बना लोगे, अगर ऑर्डर नहीं करोगे तो चलो घर पे बोलोगे कि भाई बिरयानी बनाओ आज। तो वो, दैट इज द मैजिक ऑफ यूजिंग द राइट वर्ड्स, दैट इट कैन टेक योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स। उससे यू हम्म। कैन आइदर मेक अ बिजनेस और ब्रेक इट। तो ओके। वो मैजिक है वर्ड्स का। एंड जी। जिसने, जैसे नाइकी की टैगलाइन है, जस्ट डू इट। अब ये जिसने लिखी होगी उससे भी पैसे मिले होंगे। तो हम्म दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। तो ऐसे वर्ड से पैसे कमाते हैं लोग, सिर्फ हम्म पुटिंग अ टैगलाइन और राइटिंग अ ब्लॉग और राइटिंग एन ईमेल। तो हम्म। ऐसे शेयरिंग योर वर्ड्स give you that power to build a business and earn money. वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बात सही की कि हम लोग आजकल ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, हाँ, एसएमएस, ये सब आता है, तो हम लोग टेम्प तो हो जाते हैं कि एटलीस्ट वो ट्राई करें। चलिए, वो जैसे आपने बताया कि बिरयानी अगर हम ऑर्डर नहीं करेंगे ड्यू टू दिस सिचुएशन, बट एटलीस्ट आइदर वी विल मेक इट एट होम। ठीक है, तो बात सही है हम्म, आपकी, गुड। अच्छा, एक चीज और बताइए इसके बारे में कि हाउ इज पॉसिबल टू अर्न मनी यूजिंग वर्ड्स, जो अभी आपने तो बताया, पर लेट अस अंडरस्टैंड इन डीप कि भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। ओके। सो मैं अब आपको बताती हूँ कि राइटिंग में कितने टाइप्स हैं। हम्म जैसे लोग बोलते हैं कि वर्ड से मैं लिखता हूँ। अब ये लिखता हूँ मैं, कितनी सारी अलग अलग टाइप्स है। कंटेंट राइटिंग है, सोशल मीडिया राइटिंग है, वेब कंटेंट राइटिंग है, और कॉपी राइटिंग है, हम्म एकेडमिक राइटिंग है। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो आपको आपके आपके हुनर के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है, अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है। कुछ लोग स्टोरीज लिखते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव चीजें लिखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइटिंग। जैसे कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग मेनली इंक्लूड्स हेडलाइंस, टैगलाइंस, वो सब। वेब कंटेंट राइटिंग है, जैसे किसी वेबसाइट की कॉपी लिखने, मेरी जैसे वेब डेवलपमेंट की एजेंसी है, तो मुझे वो वेबसाइट के लिए कंटेंट चाहिए, लोग मेरे पास आए, मुझसे बाय करे उसके लिए। तो उसके लिए हम्म मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ेगी। फिर हम्म ब्लॉग्स है, आर्टिकल्स है, ये सब के लिए मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ेगी। अब उसमें भी निशेस है, जैसे मेडिकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग। जैसे आई एम अ डेंटिस्ट, तो आई वाज इन द बिगिनिंग आई वाज मोर comfortable writing for medical field, so I हम्म used to write in that. फिर धीरे धीरे मुझे टेक्निकल जॉब्स मिल रहे थे कि टेक्निकल राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो I started researching and I started writing that. So that became my niche. अब when you are starting off,
तो इट इज इम्पोर्टेंट कि डिफाइन कि आपको क्या करना है, वेदर यू आर मोर इंक्लाइंड ऑन राइटिंग कॉपी, कंटेंट, या सोशल मीडिया कैप्शंस आपको अच्छे लगते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे लोग एक अपनी फोटो डालते हैं और उस पे एक फिलोसॉफिकल थॉट लिखते हैं, आपको ये करना है, या आपको एकेडमिक राइटिंग, जैसे अगर आप एमबीए हो तो आप एमबीए प्रोजेक्ट्स भी लिख सकते हो क्लाइंट्स के। मैंने खुद एमबीए नहीं किया, बट मैंने यूके के क्लाइंट के लिए उसका एमबीए का पूरा असाइनमेंट किया है। So it was like almost being an MBA without a degree. तो ये मैजिक है कि आप क्या कर सकते हो रिसर्च से, सिर्फ रिसर्च करना है, और इंग्लिश या गुजराती या हिंदी या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें अगर आप फ्लुएंट हो, आप कंफर्टेबल हो एक्सप्रेस करने में, तो आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि लोग गुजराती भी पढ़ते हैं, गुजराती पढ़ने वाले गुजराती भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो हमारे पेरेंट्स है, हमारे कुछ फ्रेंड्स है, वो लोग गुजराती प्रेफर करते हैं, हिंदी प्रेफर करते हैं कुछ लोग। तो इट इज नॉट लिमिटेड बाय लैंग्वेज और एनीथिंग, इट इज जस्ट दैट यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड अगर लोग उससे इम्प्रेस हुए, अगर लोगों को इम्पैक्ट पड़ा उससे, तो फिर इट इज ग्रेट, एंड देन यू विल गेट मनी। वाह, अच्छा। तो ये आपकी बात अच्छी है कि जिसमें मतलब कि मुझे अगर इंग्लिश नहीं आता है एंड आई एम इंक्लाइंड टू अदर लैंग्वेजेस, लाइक मेरी लोकल लैंग्वेज है गुजराती, हाँ, हिंदी, मराठी, या आप ऐसा बोल लीजिए कि इंडिया की सभी लैंग्वेजेस, राइट, तो उसमें मैं ये कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ और उससे पैसे भी कमा सकता हूँ। सही बात है? हाँ, 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 सही जी। एकदम। जैसे ओके। गुजराती न्यूज़पेपर्स में भी लोग लिखते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग कमा रहे हैं वो लिखने जी। से। जी। राइट। तो तो हमारे मित्रों को बता दूं कि अगर आप राइटिंग करते हैं और अपनी लोकल लैंग्वेज में भी राइट करते हैं, दैट आल्सो इट कैन हेल्प यू टू अर्न मनी, राइट। हम्म, अच्छा, तो अभी हम्म, एक और शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे लिखने का शौक है, बट मुझे ये पता नहीं है कि मैं कैसे शुरू करूँ, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप कि हाँ, कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? सो यस, सो इतना सारा हमने डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा, अब अगर मुझे राइटिंग में करियर बनाना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? तो हम्म। शुरुआत यहाँ से होगी कि पहले आप अपना इंटरेस्ट खुद फिगर आउट करो कि आपको कहानियां लिखनी है, आपको वेबसाइट कंटेंट लिखना है, आपको आप अगर इंजीनियर हो तो टेक्निकल राइटिंग लिखना है आपको, या क्या लिखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट है वो करना है। तो ये डिसाइड करो, ये डिसाइड हो जाए, फिर लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और medium.com करके एक फ्री ब्लॉग पोर्टल है जिसपे आप खुद की प्रोफाइल बना सकते हो साइन अप करके, और वहां आप अपने ब्लॉग्स या अपने आर्टिकल्स या स्टोरीज पब्लिश कर सकते हो। तो ये सब से यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड योर पोर्टफोलियो, क्योंकि ये बिल्ड किए बिना नहीं हो पाएगा। ये पहला स्टेप है कि पहले आपने अपना इंटरेस्ट डिटरमाइन किया, उसके बाद का पहला स्टेप है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चालू करो। आप अपने फ्रेंड्स को बोलो, फैमिली को बोलो कि मेरा ये medium.com पे आई राइट ऑन लिंक्डइन, आई राइट ऑन फेसबुक, फेसबुक का पेज भी बना सकते हो, वो फ्री है। तो ये सब जो फ्री टूल्स है वो स्टार्टिंग में यूटिलाइज करो क्लाइंट्स को बाद में भेजने के लिए, जब व्हेन यू थिंक दैट ओके आई एम रेडी नाउ, तो फिर वो भेजो क्लाइंट्स को कि ये मेरे सैंपल्स है, ये मैंने लिखा है, और फिर यू हैव टू कन्विंस द क्लाइंट कि हाँ मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ ये लिखने के लिए जो उसका रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको ट्रैवल राइटिंग पसंद है, मैंने मेडिकल राइटिंग के बाद ट्रैवलॉग्स लिखे थे, क्योंकि मुझे आई वाज मोर इंक्लाइंड ऑन ट्रैवल राइटिंग, क्योंकि उसमें यू कैन इवन पुट दैट क्रिएटिव एलिमेंट। टेक्निकल राइटिंग जो मैं अभी करती हूँ उसमें उतना क्रिएटिव एलिमेंट मैं नहीं डाल सकती,
बट ट्रैवलॉग्स जो मैंने लिखे उसमें मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस, उसमें स्टोरी टेलिंग का भी उतना स्कोप था कि मैं स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकती थी, तो इसीलिए मैंने ट्रैवल राइटिंग किया था। अब आपको अगर ट्रैवल राइटिंग करना है professionally to make money, you should have such posts on your LinkedIn और on your medium.com और Facebook या कहीं, जो आप दिखा सकते हो वो ट्रैवल राइटर जो ढूंढ रहा है उसको, कि हाँ ये मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स हैं, ये आप पढ़िए एंड दीज आर माई सैम्पल्स। तो दिस विल एलिमिनेट द नीड कि आपको अनपेड सैंपल्स लिखने पड़े, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए फ्री में सैंपल आर्टिकल लिखोगे, और फ्री में सैंपल लिखना मतलब ऑलमोस्ट आपका एफर्ट आप करोगे बट यू विल नॉट गेट पेड। So rather than doing that, you should have something to show them. And if the client refuses and still insists on you to send the sample, you can refuse them that I already have the samples wherein I have showcased my uh, talent of writing travelogues. So you can judge by that. And if you cannot judge by that, I cannot write a free sample for you. Starting में you will be tempted to say yes because you want to make money, but I would advise you against that, क्योंकि it is it is bad for the entire content writing fraternity to write free for anyone, क्योंकि तुम्हारे efforts waste जा रहे, it is not getting acknowledged, and then they might as well use that article written by you somewhere and not even pay you for that, and not give you more work. So that doesn't make sense. तो स्टार्टिंग में आई थिंक यू शुड यूज द फ्री टूल्स टू शोकेस योर वर्क, एंड देन pitch to the right people that okay I can do this, I can write for you, are you looking? और LinkedIn पे लोग पोस्ट करते हैं, Facebook पे लोग पोस्ट करते हैं कि we are looking for a writer, you can DM them, you can call them up, you can email them, so that's how you can start. ओके, वंडरफुल। तो एक चीज तो मुझे ये पता चली कि अगर मुझे राइटिंग का शौक है, मतलब मैं अगर मान लीजिए कि जर्नल लिखता हूँ या डायरी लिखता हूँ, ज्यादातर लोग अपने थॉट्स कहीं ना कहीं तो लिखते हैं, राइट? तो अगर वो मेरे में है और मैं ये करता हूँ, तो एक चीज मुझे ये है कि मैं राइटिंग में कुछ अपना कैरियर बना सकता हूँ या एज अ सेकंड इनकम भी बना सकता हूँ, राइट? ट्रू जी। राइट। और उसमें ये भी पता चला कि अगर मुझे लिखना है तो मेरे पास एक वेबसाइट जो आपने बताई कि medium.com पे मैं अपना खुद का कुछ ऐसा सैंपल क्रिएट करूँ कि जहाँ से मैं किसी को बता सकूँ। और उसमें आजकल तो एक चीज और भी अच्छी हुई रही है कि सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर भी है, या फिर अपने इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, यानी डिजिटल लेवल पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, सही बात है। ओके, तो ये तो पता चल गया कि मुझे स्टार्ट करने के लिए कैसे है, राइट? और मुझे एक अपना खुद का एक वो ढूंढना पड़ेगा कि मुझे किस में पैशन है, मैं कहाँ पे अच्छा लिख सकता हूँ। जैसे आपने अच्छा बताया कि ट्रैवल ब्लॉग्स भी है, ट्रैवलिंग का है मुझे शौक, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे राइटिंग का तो शौक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूँ तो वहाँ की जो चीजें है, वो जो मैंने देखी, एक्सपीरियंस की, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। और वो आइदर मैं ब्लॉग थ्रू कर सकता हूँ, आइदर या वीडियो बना सकता हूँ, और ये सब कर सकता हूँ, राइट? गुड। अच्छा, तो अभी मुझे ये चीज बताइए कि अभी मैंने स्टार्ट तो कर दिया, राइट? अभी नेक्स्ट आएगा कि मुझे काम कहाँ से मिले और मैं लोग ऐसे कहाँ ढूंढूं कि जो मेरा काम पसंद करे। तो ऐसा कोई है कि जो आप कुछ उसमें टिप्स दे सके? हाँ, जैसे मैंने बताया लिंक्डइन पे लोग पोस्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के वी आर लुकिंग फॉर अ राइटर, तो लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप हैशटैग से यू कैन सर्च, अगर कोई हैशटैग है जैसे फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स या फ्रीलांस कॉपी राइटर्स, आपको अगर कॉपी राइटिंग में इंटरेस्ट है तो फ्रीलांस कॉपी राइटर्स ऐसा यू कैन सर्च। कंटेंट राइटिंग करना है तो हैशटैग फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स यू कैन सर्च।
तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। कुछ और प्लेटफॉर्म्स है जो फ्रीलांस पोर्टल्स है, जैसे peopleperar.com हम्म, और fiverr.com या freelancer.com। ये सारे जो पोर्टल्स है उससे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो उसमें सिंपल चीज है, यू हैव टू सी देयर रिक्वायरमेंट। उस पे फिर आपको बिड करना होता है, प्रपोजल हम्म, भेजना होता है कि आई एम ओपन टू दिस, यू हैव टू शेयर योर सैंपल्स। तो ऐसे, तो पहले मैंने जब चालू किया, मैंने पीपल पर आज से चालू किया था, और वहां से मुझे क्लाइंट्स मिले थे, और फिर उससे यू गेट टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो। तो वो हम्म, टेस्टिमोनियल्स यू कैन यूज फॉर अदर क्लाइंट्स के आई हैव वर्क विद दीज पीपल एंड दे हैव लाइक माय वर्क। और वो चीज आप अपनी वेबसाइट पे भी, वंस यू एस्टेब्लिश योरसेल्फ अ बिट, आप अपनी खुद की वेबसाइट कर सकते हो। उस पे आप अबाउट सेक्शन, टेस्टिमोनियल्स, वर्क वर्क आई हैव पास्ट, माय पास्ट वर्क, माय प्रीवियस आर्टिकल्स, ऐसा करके यू कैन शोकेस योर वर्क टू द वर्ल्ड। कितने सारे अभी राइटर्स हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट है उनकी, वहाँ उनका पोर्टफोलियो डिस्प्लेड है, वहाँ उनका सारा काम जो उन्होंने पहले किया वो लिंक्स है, उनके टेस्टिमोनियल्स है, जो ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है वो डिस्प्लेड है। तो ये सब उन्हें बहुत हेल्प करता है आगे जाने के लिए। हम्म, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो फाइंडिंग वर्क, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि दिशा ने बोला कि लिंक्डइन से काम मिलेगा तो आपने एक हम्म, जगह पे भेज दिया ईमेल तो तुरंत आपको काम मिल गया। ऐसा नहीं हो हम्म, पाएगा। यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इट इज नॉट दैट देर इज लेस कंपटीशन एनीवेयर, but you have to make sure that you stand out. Do something or write something in your pitch that convinces the writer, that convinces the recruiter that yes, this is the right person I'm looking for. या हम्म, तो आपका लिंक्डइन पे ऐसा पोर्टफोलियो हो, या आपके मीडियम पे ऐसा हो जो उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करे, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर ट्रैवल राइटर कोई ढूंढ रहा है और अगर आप उसको टेक्निकल आर्टिकल्स भेजोगे, देर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको वो कांटेक्ट करेगा, क्योंकि द निश डजंट मैच योर एक्सपर्टीज। तो हम्म, आपको जिस चीज में एक्सपर्टीज है वो भेजो, वो वर्क भेजो उन्हें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एकेडमिक राइटर का है रिक्वायरमेंट और अगर आप उसे ट्रैवलॉग भेज रहे हो या कुछ और भेज रहे हो, तो इट वोंट हेल्प। हम्म। ओके, गॉट इट। सो मतलब कि अगर हम क्लाइंट भी मिल सकते हैं, हमारा काम भी मिल सकता है, अगर हमने जो टूल्स आपने बताए वो अगर टूल पे हमने काम किया, और वहाँ पे हमें वो भी ध्यान रखना है कि हम जो उनकी रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट की, उसी के हिसाब से हम उसको प्रपोज करें। जे वरना क्या राइट, होगा कि मिसमैच हो जाएगा, तो इट विल ऑल्सो इफेक्ट द नेक्स्ट वर्क एज वेल। गुड। राइट, ओके। जी। अच्छा, अभी यहाँ तक तो हमने जाना कि चलिए राइटिंग करने से मतलब मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ, कौन कौन से कंटेंट टाइप पे है, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब भी है। नाउ लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि मैं कितना कमा सकता हूँ लिख लिख के? क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एक ही चीज है कि मुझे पैसे कमाने हैं और वर्ड से मुझे पैसे मिल सकते हैं, तो लेट्स एज्यूम कि कितना मिल सकता है। सो बताइए कि क्या कितना मैं कमा सकता हूँ? इसमें आई वुड लाइक टू से दैट स्काई इज द लिमिट। ऐसा है, देर इज नो राइट ओके। प्राइसिंग। जैसे हम बाहर जाते हैं कुछ चीज खरीदने, तो उसका आपको पता है कि 30 से 35 रुपए में आ जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं मिलती। हम्म, बट राइटिंग में ऐसा है कि you can charge based on your experience. There are people who charge 1 rupee per word. There are people who charge 14 rupees per word. There are people who charge 50 rupees per word. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ इतना ही चार्ज करना है, इससे ज्यादा मैं नहीं चार्ज कर सकता है, नहीं चार्ज कर सकती। इफ यू हम्म, थिंक कि आपकी एक्सपर्टीज इतनी है कि आप XYZ अमाउंट चार्ज कर सकते हो, तो यू कैन चार्ज दैट। अब इसमें 3 मॉडल्स हैं।
द फर्स्ट मॉडल इज पर वर्ड, जिसमें आप एक वर्ड के हिसाब से पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे अगर 500 वर्ड आर्टिकल है, अगर एक एक वर्ड का आप 1 रुपी चार्ज करते हो, तो 500 वर्ड्स के आर्टिकल के लिए 500 रुपीज। ये पर वर्ड मॉडल है। सेकेंड मॉडल इज पर आवर मॉडल, जिसमें ऐसा है कि आप आर्ली बेसिस, जैसे अगर आपको लगता है कि 3 घंटे में ये हो जाएगा, तो पर आवर में अगर यू आर चार्जिंग $10 और $20 XYZ अमाउंट, तो उस हिसाब से पर आवर मॉडल वर्क करता है। थर्ड मॉडल इज, विच आई थिंक इज द मोस्ट प्रेफरेबल, इज पर प्रोजेक्ट मॉडल। इसमें अगर एक आर्टिकल आपको दिया, you determine the research it will take, you determine the time it will take, and then send the quotation to the client के ये आर्टिकल के लिए इतना होगा, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितना भी। तो ये 3 मॉडल्स है, पर आवर मॉडल एंड पर वर्ड मॉडल। आई थिंक स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट वंस यू आर एन एक्सपीरियंस राइटर, आई थिंक पर प्रोजेक्ट मॉडल इज द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर एडवांस पेमेंट, दैट इज अ मस्ट। एडवांस पेमेंट मिलना ही चाहिए। आधा 50% दे तो 50% पूरा दे क्लाइंट, तो नथिंग लाइक दैट। पूरा दे तो यू आर सेट, बट एडवांस पेमेंट इज अ मस्ट। आई एम emphasizing on this क्योंकि I was almost going to be cheated. I was not going to get paid for one of the projects. Then I almost threatened the client that I'll post it everywhere. I'll post it on my page. I'll post it on my Facebook profile. And then the client got scared and paid me. So I am very much into advising people that please ask for advance payment, and feel free to refuse if they don't pay you, because your efforts are very important and you have to get paid no matter what. जी जी, सही बात। ओके, तो मतलब कि एक मैं ये जान पाया कि मुझे, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ राइटिंग, तो यहाँ से पैसे कमाने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि स्काई इज द लिमिट। मतलब कि मैं अपने खुद के जो कैपेबिलिटीज है, मेरी जितनी एफर्ट्स है, उसके हिसाब से मैं पैसे कमा सकता हूँ। राइट, जो True. आपने 3 मॉडल बताए वो भी बहुत अच्छे हैं। कि तो मतलब दोस्तों, अगर आप देखिए कि अगर जो आप स्टार्ट कर रहे हो राइटिंग का, तो आप पर आवर या फिर पर वर्ड के हिसाब से स्टार्ट कीजिए। वंस यू गेट अ मास्टरी इन राइटिंग, देन यू कैन गो फॉर अ प्रोजेक्ट बेस। सो वेरी गुड। अच्छा, या तो दिशा जी, अभी तक जो हमने बात की उसमें बहुत सी चीजें हमने कवर की है। और जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है उसमें भी मैं बताता हूँ कि जो मैं आपको पूछ रहा हूँ वो ये है कि कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब अगर हम राइटिंग करते हैं। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अभी तक हमने बहुत सी चीजें इंक्लूड की है। फिर भी आप बताइए कि कोई राइटर जो भी कंटेंट राइटिंग करे, स्टोरी राइटिंग करे, उसमें क्या वो ध्यान रख सकता है। So जैसे मैंने बोला पहले, you are doing this for money, and it is not something that you should be ashamed of. Yes, you are doing it for money. The first thing you should be clear is that if I am putting in efforts, I have to get money, advance payment. And if they are not ready to pay advance payment, freelance portals में तो ऐसा already उनका system ही है, जिसमें once they accept your proposal, you will get the payment in your profile, and once they accept the article, then it will get transferred to your account. तो freelance portals में ऐसा कुछ सेफ्टी का इश्यू नहीं है उतना, बट अगर आप लिंक्डइन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ क्लाइंट्स ढूंढने, तो एडवांस पेमेंट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड बी क्लियर अबाउट। सेकेंड थिंग, आप जब लिखते हो तो उसका स्टार्टिंग, उसका जो फ्लो है, वो सब ठीक होना चाहिए। वो सब ऐसे होना चाहिए कि कहानी की तरह। कहानी एज इन, इट इज नॉट ऑलवेज अ स्टोरी, बट वो फ्लो ऐसा हो कि एक स्टेप बाय स्टेप चीजें आप रिवील कर रहे हो रीडर को। तो इंट्रोडक्शन हैज टू बी अट्रैक्टिव,
स्टोरी टेलिंग का आप ले सकते हो, अगर टेक्निकल राइटिंग है तो उतना नहीं ले सकते, बट येस यू कैन यूज स्टोरी टेलिंग अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सेकेंड थिंग, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा. सम पीपल थिंक दैट शी इज अ राइटर, तो क्या ही करना होता है, बस कॉपी करके पेस्ट कर दिया हो गया. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू रिसर्च. यू हैव अब रिसर्च के लिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. यू हैव टू रिसर्च ऑन गूगल. गूगल का जो न्यूज टैब है उस पे आप सर्च कर सकते हो, गूगल बुक्स में सर्च कर सकते हो, ई बुक सर्च कर सकते हो, रेडिट सर्च कर सकते हो और कोरा सर्च कर सकते हो. इतने सारे मीडियम है जहां आप अपना जो टॉपिक है वो उसके रिलेटेड चीजें सर्च कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक है. Authenticity is very important. You cannot just write something random and say कि हाँ ये मैंने कोरा से लिया क्योंकि किसी ने आंसर में लिखा था. सो ऑथेंटिसिटी चेक करके फिर यू इंक्लूड दैट थिंग इन योर आर्टिकल. टेक्निकल आर्टिकल्स आपको लिखने हैं तो इंक्लूड स्टेटिस्टिक्स. जैसे अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट आई कि कोविड-19 का आर्टिकल लिखना, तो आई चेक कि WHO ने क्या लिखा है, क्या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है इसकी मेरे पास, जो मैं आर्टिकल में इंक्लूड कर सकती हूँ लोगों को और इंसाइट्स देने के लिए. बिकॉज पीपल आर रीडिंग टू गेट नॉलेज एंड knowing something that they don't know. अब अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो जो उन्हें ऑलरेडी पता है तो वो इट वोंट मेक सेंस. सो राइट समथिंग दैट गिव्स द रीडर समथिंग टू टेक होम. ऐसा ना हो कि ओ ये तो मैंने पढ़ा बट कुछ इंफॉर्मेशन मिली नहीं तो ठीक है अब ये क्या लिखा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी समथिंग फॉर द रीडर कि हाँ ये मुझे नया पता चला, ये मैंने पहले नहीं पढ़ा. जी तो सही बात है. दीज आर द थिंग्स, बेसिक थिंग्स है ये. बहुत वास्ट टॉपिक है. हाफ एन आवर इज वेरी डिफिकल्ट, बट सही बात है. ठीक है, इतना बेसिक है कि इतना तो देखना ही है और कॉपी पेस्ट तो नहीं चलेगा. जी जी सही बात है. तो दोस्तों आज जो हमारे टॉपिक था कि वर्ड्स टू पे चेक में हमें बहुत अच्छी टिप्स मिली हुई है हमारे एक्सपर्ट दिशा जी से. तो आई होप कि आप सभी को ये नया कुछ जानने को मिला होगा. राइट. तो अभी हम एक काम करते हैं कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन तैयार करते हैं. तो व्यूअर्स प्लीज आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज आप राइट अप कीजिए. हम क्वेश्चन दिशा जी से पूछ के उसका आंसर भी लेते हैं. तो बताइए. जी दिशा जी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं. सो वेरी गुड. अभी क्वेश्चन के लिए वेट करते हैं. So participants, any questions? Please feel free to add it here. अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. जी. There are two books which I really like. One is Crashvertising by Drew Eric Whitman, and other is On Writing by Stephen King. So these two books are really good if you want to start writing, if you want to start copywriting. These books are the best, and I really stand by these books. Very Okay. insightful. So Very I'll good. drop in a comment for those who want the full name. So wait for that. श्योर. गुड. अच्छा हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आया है. शिरीन जी पूछ रही है कि दिशा हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज टू स्विच फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट टू अ राइटर. वेरी गुड क्वेश्चन शिरीन. So जी. it was not easy. It was difficult. It was difficult to take that decision that okay now I don't have to do anything with dentistry. I have to switch to something that has nothing to do with dentistry. So it was very difficult. It was difficult because I had studied 8 years and I actually genuinely wanted to be a lecturer in a dental college. But it's sad to confess that there were no vacancies, so I had to switch to content writing. But no regrets. Both fields are good, and
जी। Dentistry was like I had done my masters in the field I liked. So it was very difficult to leave all that, leave all those books and switch to something that had nothing to do with medicine, biology, nothing. And now it's हम्म, like I don't even have those medical writing projects, so I cannot even write that. So it is difficult. Sometimes it's still those flashbacks come that yeah, I wish I was a lecturer or something. But it's जी। okay. I am happy being a writer. No, obviously we can sense it from your, the way you have conducted yourself, and आपके चेहरे से ये पता चल जाता है कि you are really enjoying the profession you are in right now. Right. So, so very good. Okay, any other questions? ओके, तो एक काम करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। बाद में जब दिशा जी देखेंगे तो उसके रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शो में आए, और ये वेब सीरीज जो पिछले 1 महीने से चल रही है उसको आपने बहुत ही प्यार दिया है। तो ऐसा ही प्यार दीजिए, और हमें नए नए टॉपिक के साथ आपके साथ आते रहेंगे। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक दिशा, जो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात की है कि अगर हम वर्ड्स जानते हैं तो वर्ड से कैसे पैसे कमाया जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये लिखने का शौक है तो आप भी लिख सकते हैं, उससे नई स्ट्रीम, इनकम की स्ट्रीम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दिशा। एंड मैं चाहूँगा दिशा आपका कांटेक्ट नंबर लोगों को दे यहाँ पे। तो अगर आप दिशा से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो फेसबुक पे भी अवेलेबल है, उनका खुद का पेज भी है, और वो लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, और ये ईमेल एड्रेस भी है। ये सब डिटेल हम आपको अपने चैट के बॉक्स में भी दिखाएंगे। तो प्लीज कांटेक्ट दिशा। ठीक है, और दिशा, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग Thank दिस एमएम you. वेब टॉक सीरीज। थैंक यू सो मच। Thank you so much, everyone. I look forward to more of such insightful sessions. थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड नाइट। बाय। Have a good evening. Bye. गुड इवनिंग।